वेलकम टू आवर स्टोरी। आज हम बात करते हैं जन्म पत्रिका में तलाक का योग। कैसे पति पत्नी के बीच गृह किन परिस्थितियों में तलाक करा देते हैं। मित्रों, तलाक के विषय में यानी डिवोर्स के विषय में हम हमारे पत्रिका में पाप ग्रहों की विशेष भूमिका हुआ करती है। हमारे पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और द्वादशेश यानी कहने का अर्थ है 12वें भाव का स्वामी भी तलाक कराता है। अब मान लीजिए हमारा सप्तम भाव, पंचम भाव, लग्न भाव इन पाप ग्रहों की दृष्टि से ही तलाक हुआ करता है। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाप ग्रह तो संभवतः सभी हमारे एस्ट्रोलॉजर जान लेते हैं कि भाई ये पाप ग्रह है, इनकी दृष्टियां हैं, युति है या स्थान में बैठा है। लेकिन हाँ, एक मोस्ट बात समझिए, राहु और केतु भले ही अकेले बैठे हैं, जिस राशि पे बैठे हैं तो राहु तो आपका शनिवत और केतु मंगलवत प्रभाव करता है। अब यहां तलाक के विषय में जिस राशि पे राहु बैठा है, मान लीजिए गुरु की मीन राशि पे राहु बैठा है, तो उसका स्वामी जो गुरु है वो शनि जैसा ही प्रभाव देगा। मान लीजिए केतु आपकी शुक्र राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, तो उसका स्वामी जो शुक्र होगा वो मंगलवत व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए कभी कभी ग्रह का संबंध नहीं होता, लेकिन ग्रह जिस राशि पर बैठा होता उसका संबंध सप्तम से होता है, दृष्टियों से हो या युति हो, इन प्रकार या ग्रह केंद्र में हो, तो केंद्र वाले ग्रह का भी प्रभाव लग्न पर होता है। मेरा मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु प्लस द्वादशेश जहां बैठा है, जिस राशि पर है, वो भी पृथकता का कार्य करता है और दाम्पत्य जीवन में पृथकता करा देता है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने और बहुत सी कुंडलियों में भी देखा होगा, कभी कभी कुंडली पे सप्तम भाव लग्न पे कोई पाप ग्रहों की दृष्टि, कोई युति का संबंध नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, अगर आप डेप्थ में जाते हैं कि ये ग्रह जहां बैठे हैं, उन राशि इन ग्रहों का प्रभाव वो राशि स्वामी लेकर के आपके सप्तम भाव आपके लग्न पे दे रहा है।
तो ये स्वाभाविक है कि ये ऐसा योग तलाक का योग बना देता है। मित्रों, ऐसे विषयों में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से वास्तविकता में कुंडली के जानकार को ही कुंडली दिखाना चाहिए। नहीं तो आप जानते हैं दोष है तो नहीं भी है तो उन्हें तो बोल लेना है, अपनी फीस ले लेना है, ये मतलब होता है ना। तो यानी कहने का हमारा ये अर्थ होगा, किसी भी भाव अथवा ग्रह अपने दशम भाव में बैठा है, स्थित ग्रह दशम भाव में स्थित ग्रह भी केंद्रीय प्रभाव देता है, उससे भी तलाक होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि